जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों के बाहर एक फलदार पेड़ लगाए हुए थे। कबूतर बहुत मेहनती था। उसने अपने घर के बाहर अंगूरों की बेलें लगाई हुई थी और मिट्ठू तोते ने अपने घर के बाहर एक अमरूद का पेड़ लगाया हुआ था। वहीं चिड़िया का एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, जहाँ मीठे मीठे आम लगे हुए थे। उसी जंगल में एक गोरी कौवी और कालू कौवा भी रहते थे, जो बहुत आलसी थे। उन्होंने भी अपने घर के बाहर एक सेब का पेड़ लगाया हुआ था, मगर वो कौवे अपने पेड़ की रक्षा नहीं करते थे। गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, अब कोई पक्षी भी हमें भोजन नहीं देता क्योंकि हम आलसी हैं। तुम जाओ दूसरे जंगल और मेरे मामा जी से कुछ पैसे उधार ले आओ। गौरी, मुझे थोड़ी सी खिचड़ी बना कर दे दो। अगर मुझे भूख लगी तो मैं रास्ते में खा लूँगा। मुझे पता है कालू कि तुम भूखे पेट कहाँ उड़ने वाले हो, इसलिए मैंने खिचड़ी बनाकर इस डिब्बे में रख दी है। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल के लिए उड़ जाता है। वो रास्ते में जाता हुआ बोलता है, मुझे तो अभी से भूख लग रही है, पहले थोड़ी खिचड़ी खा लेता हूँ, फिर जाऊँगा दूसरे जंगल। कालू कौवा खिचड़ी खाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठता है। वो जैसे ही खिचड़ी खाने लगता है तो वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। कौवे बेटा, मैं वो सामने सूखे पेड़ के तने में रहती हूँ। मैं कल से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। कौवा था तो बहुत लालची, मगर उसके पास बहुत सारी खिचड़ी थी, इसलिए वो आधी खिचड़ी बूढ़ी चिड़िया को दे देता है। लो माँ जी, ये खिचड़ी खा लो, मेरे पास बहुत है, आधी मैं खा लेता हूँ और आधी आप खा लो। बूढ़ी चिड़िया कौवे से खिचड़ी लेकर खा लेती है। तुम बहुत अच्छे कौवे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ बेटा, क्या मांगना चाहते हो तुम? ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। सच? क्या सच माँ जी? हाँ बेटा, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? माँ जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर के बाहर जो सेब का पेड़ है उस पर मीठे मीठे सेब लग जाएं। ठीक है बेटा, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे घर लौटने से पहले उस पेड़ पर सेब लग चुके होंगे। फिर कालू कौवा खुशी खुशी घर वापस लौट जाता है। दूर से ही कालू कौवा अपना सूखा हुआ पेड़ हरा भरा देखकर बहुत खुश हो जाता है। गौरी, गौरी कहाँ हो? बाहर आओ। फिर गोरी कौवी भी अपने घर से बाहर आ जाती है। हाय, मैं मर गई कालू जी, ये हमारा पेड़ कैसे हरा भरा हो गया और इस पर मीठे मीठे सेब भी लग गए हैं। फिर कालू कौवा सारी बात गोरी कौवी को बताता है। गौरी, मैंने उस बूढ़ी चिड़िया को आधी खिचड़ी दी और उसने मेरी इच्छा पूरी कर दी। गौरी, अब तुम खुश हो ना? हमारे भोजन की चिंता खत्म हुई। हाँ कालू जी, अब हम मीठे मीठे सेब खाएंगे। रात को गोरी कौवी अपने घोंसले में लेटी हुई थी। वो कालू कौवे से कहती है, पति जी, एक बात कहूँ? कहो कहो गौरी, क्या बात है? कालू जी, ये घर बहुत पुराना है, क्या हो अगर वो बूढ़ी चिड़िया हमें एक नया घर दे दे? इसके लिए मुझे कल फिर से खिचड़ी लेकर जाना होगा। कालू जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अगले दिन वो ऐसा ही करते हैं। कालू की पत्नी खिचड़ी बनाती है और वो दोनों उसी बड़े पेड़ के नीचे चले जाते हैं। फिर कालू कौवा आवाज लगाता है, बूढ़ी माँ जी आए और खिचड़ी खा लें। कालू जी, क्या आएगी वो बूढ़ी माँ जी? वो सामने सूखे पेड़ के तने में रहती है वो माँ जी, वो मेरी बात सुनकर जरूर आएगी। फिर वो बूढ़ी चिड़िया कालू की आवाज सुनकर बाहर आती है। कौवे बेटा, मुझे तो आज भूख नहीं है। माँ जी, आप खाकर तो देखें, मैंने आज देसी घी वाली खिचड़ी बनाई है। फिर कौवे के कहने पर वो बूढ़ी चिड़िया खिचड़ी खा लेती है। बोल बूढ़ी माँ जी, अब बोल भी। गोरी कौवी मन ही मन में ऐसा कहती है, कौवो, मैं खिचड़ी के बदले में हर पक्षी की एक इच्छा पूरी करती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? माँ जी, हमारे लिए एक सुंदर सा घर बना दे, ऐसा घर जिसे देखकर जंगल के सभी पक्षी हैरान हो जाएं और मेरे मायके वाले देखकर बहुत खुश हो जाएं। गोरी कौवी ऐसे ही एक सांस में सब कुछ कह देती है। आप दोनों घर लौट जाओ, आपके घर पहुंचने से पहले आपका घर तैयार हो चुका होगा। फिर वो कौवे खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाते हैं।
वहाँ जाकर कौवा और कवि बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहाँ एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत घर बन चुका था। रानू चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर कौवों का घर देखने के लिए वहाँ आते हैं। गोरी बहन, ये आपने कैसे नया घर बना लिया? क्यों छोटी चिड़िया, हमारा नया घर नहीं हो सकता? हमने आज ही दूसरे जंगल के लकड़हारे से ये घर बनवाया है। गौरी, अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे थे तो पहले मेरा उधार तो चुका देते। ओए गंदे मोटी चोंच वाले तोते, चल भाग यहाँ से। हम पहले वाले आवारा और आलसी कौवे नहीं रहे, अब हम अमीर कौवे बन गए हैं। लौटा देंगे तेरे पैसे। और गंदी आँखों वाले कबूतर, आंखें बंद ही रखना, कहीं नजर न लगा देना मेरे घर को। गोरी कवि की बातें सुनकर वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कवि तो अपने नए घर में बहुत खुश थी। कालू जी, मेरी माँ तो ये घर देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मत भूलो गौरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम तो मेरे सुंदर कालू जी हो। अब मेरी एक और बात मानोगे? बताओ बताओ पत्नी जी, अब क्या बात है? कालू जी, हम फिर से उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाएंगे और मैं अपने लिए इस बार गहने मांगूंगी। ये सुनकर कालू कौवा चुप रहता है। अगले दिन गोरी कवि कालू कौवे को सुबह सुबह ही उठा देती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, मैंने खिचड़ी बना ली है, चलो उठो, मेरे साथ चलो। खिचड़ी लेकर वो दोनों कौवे फिर से उड़ते हैं। वो उसी जगह पर जाते हैं। माँ जी, जल्दी से आ जाएं, आज मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई है। नहीं गोरी बेटी, आज मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो चुकी हैं। ये सुनकर गोरी कवि बहुत निराश हो जाती है। तुम ये खिचड़ी मुझे दे दो, मैं किसी गरीब पक्षी को ये दे दूंगी और तुम मुझे दांत के दर्द की दवा ला दो। ये कहकर वो बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बुढ़िया कहीं की, चलो कालू घर चले। अब हमें इस बुढ़िया से भला क्या लेना देना। फिर वो कौवे बहुत गुस्से में घर चले जाते हैं, मगर जब वो घर वापस आते हैं तो उनका पेड़ सूख चुका था और उनका घर भी टूट चुका था। कौवा और कवि वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। कालू, कालू, बहुत बुरा हुआ, सब चला गया, जो आया था वो भी चला गया। फिर वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ आ जाती है। तुम जैसे लालची पक्षियों का यही अंजाम होता है। ये कहते हुए वो बूढ़ी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। कौवा और कवि रोते रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी लालच ना करो, क्योंकि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी हाथ धोना पड़ता है। आपका धन्यवाद। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ। गुड़िया बेटी, बाहर चूड़ियाँ बेचने वाली कवि आई है, जाकर रोकना उसे। गुड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती है। आंटी, आंटी कवि, जरा यहाँ आना। फिर गोरी कवि गुड़िया के पास चली जाती है। मेरे पास रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ हैं। मेरी मम्मा ने लेनी है, वो आ रही हैं। तभी रानू चिड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। कवि बहन, क्या आपके पास लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? लाल, पीला, नीला और हरा, सब रंगों की चूड़ियाँ हैं मेरे पास। फिर रानू चिड़िया चूड़ियाँ देखने लगती है। अभी कल की ही तो बात है, मेरे घर में चोर आ गए थे और मैं बच गई। बैठे बैठे गोरी कवि ऐसे बात शुरू करती है। तो फिर क्या भाग गए वो चोर? मैंने तो अपने गहने छत पर छुपाए हुए थे, इसलिए मैं बच गई। चिड़िया बहन, तुम अपने गहने कहाँ रखती हो? मैं तो अपनी सारी कीमती चीजें इकट्ठी कर कर एक पुराने घोंसले में रखती हूँ। बहुत अच्छा करती हो चिड़िया, चोरों का आजकल पता नहीं कि कब आ जाएं। फिर गोरी कवि रानू चिड़िया को चूड़ियाँ दे देती है। कवि बहन, कितने पैसे हुए? नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी चूड़ियों के। मैं तो रोज इस जंगल में चूड़ियाँ बेचने आती हूँ, कभी आते जाते चाय पानी ही पी जाया करूँगी। ऐसा कहते हुए गोरी कवि अपनी टोकरी उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। मम्मा, ये कवि आंटी तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने आपसे चूड़ियों के पैसे भी नहीं लिए। कालू, कालू, उठ जाओ, सोकर थके नहीं हो अभी तक? सारी रात जागकर काम करना होता है मुझे। आज क्या करना है और कहाँ जाना है, मैं सारी जानकारी ले आई हूँ। गौरी, कहाँ जाना है आज? एक चिड़िया रहती है पहाड़ों वाले जंगल में, आज उसके घर जाना है।
उसने अपने सारे कीमती गहने एक पुराने घोंसले में छुपा कर रखे हुए हैं। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी और गुड़िया खिड़की के पास बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, दरवाजे की कुंडी लगा दी है ना? जी मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगा दी है। गुड़िया बेटी, खिड़की भी बंद कर दो। मम्मा, खिड़की से बाहर की ठंडी हवा आ रही है, मैं सोने से पहले खिड़की बंद कर दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया सो जाती है। आधी रात हो जाती है। गुड़िया को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो भी जाकर अपने घोंसले में सो जाती है और खिड़की बंद करना भूल जाती है। कालू कौवा भी अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में निकल जाता है। कालू कौवे को पता था कि आज उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो चिड़िया के घर के पास जाता है और वो रानू चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कालू का मामा वहाँ आ जाता है। भांजे, आज हमें कहाँ जाना है? मामा जी, ये चिड़िया का घर है, आज हमें यहीं से ढेर सारे गहने मिलेंगे। फिर कालू कौवा खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर में जाता है। वो खिड़की के पास पड़ा हुआ दाना पेट भर कर खाता है और फिर पुराने घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी गहरी नींद सोई हुई थी। मिट्ठू वहीं से किसी काम से जा रहा था। वो चिड़िया के घर के बाहर कालू के मामा जी को देखकर वहाँ आ जाता है। अरे काफे, तुम इस जंगल के काफे तो नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, मैं तो यहाँ बुलबुल से कान के दर्द की दवा लेने आया था, मेरे कान में बहुत दर्द है। काफे, तुम गलत जगह पर आए हो। बुलबुल का घर तो नदी के पास है, ये तो चिड़िया का घर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। फिर कालू के मामा जी वहाँ से उड़ जाते हैं और मिट्ठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू के जाते ही मामा जी लौटकर वहीं आ जाते हैं। फिर कालू कौवा भी एक थैली लिए बाहर आता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी कभी भी उठकर बैठ जाती है। लाओ भांजे, मेरा हिस्सा मुझे दो। मामा जी, ये सोने के कंगन तो मैं ही लूंगी, आप सोने का हार रख लो। गौरी, मुझे भी कुछ दो, मैंने भी तो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना होता है। कालू जी, ये झुमके तुम रख लो। ऐसे वो काफी अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। हर तरफ तिनके ही तिनके देखकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, ये क्या हुआ? शायद कोई चोर आया होगा हमारे घर में। हाँ गुड़िया, पुराना घोंसला तो सारा टूटा हुआ है। अरे मेरे गहने! अरे गुड़िया बेटी, हम तो लूट गए, हम बर्बाद हो गए। वो चोर सब कुछ लूट कर ले गया। मम्मा, मगर चोर को कैसे पता चला कि हमारी कीमती चीजें पुराने घोंसले में हैं? गुड़िया बेटी, चोर को सब मालूम हो जाता है। रानू चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर बुलबुल, मिठू तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, कल रात मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक कौवे को देखा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने मुझे कहा कि वो बुलबुल से दवा लेने के लिए आया हुआ है। लेकिन मिठू भैया, मेरे पास तो रात को कोई कौवा दवा लेने नहीं आया। बुलबुल बहन, फिर वही चोर होगा या चोर का साथी होगा वो। मम्मा, वो आंटी, वो चूड़ियों वाली आंटी जिसे आपने कल बताया था कि आप अपनी कीमती चीजें कहाँ रखती हैं, वो भी तो उनकी साथी हो सकती है। फिर मम्मा चिड़िया को उस चूड़ियाँ बेचने वाली कौवी की बात याद आती है। वो चोरनी है, वो हमसे पूछ जाती है कि हम अपने गहने कहाँ छुपा कर रखते हैं। फिर रात में वो अपना काम करते हैं। हमें उन कौवों को पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। फिर कबूतर उन सबको अपनी योजना बताता है। दोपहर के बाद वो कौवी फिर से जंगल में आ जाती है। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ। हरियाली तोती गोरी कौवी को आवाज लगाती है, कौवी यहाँ आओ, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है। फिर गोरी कौवी हरियाली तोती के पास जाती है। कौवी, मुझे हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ दे दो। अरे तोती, सुना है कि कल तुम्हारे जंगल में चिड़िया के घर से चोरी हो गई है। हाँ, चिड़िया के कीमती गहने चोरी हो गए हैं। तोती, हालात का तो तुम्हें पता है, इसलिए मैं अपने गहने छत पर छुपा कर रखती हूँ। हाँ, और मैं अपने गहने मटके में छुपा कर रखती हूँ ताकि किसी को पता न चले। बहुत अच्छा करती हो तुम। लो, ये हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ ले लो। फिर गोरी कौवी हरियाली तोती को हरी चूड़ियाँ देकर वहाँ से चली जाती है।
चोरनी कभी, हमें सब पता चल गया है। आज रात को तुम्हें सोना नहीं बल्कि कुछ और ही मिलेगा। कालू जी, मामा जी को बुला लो और तैयारी करो, आज तोती के घर जाना है। गौरी, तो अपनी कीमती चीजें कहाँ रखती है? कालू, उसके घर में एक मटका होगा, वो अपनी सारी कीमती चीजें मटके में रखती है। रात को कालू कौवा अपने मामा के साथ दूसरे जंगल की ओर निकलता है। वो दोनों सीधा मिट्ठू के घर की ओर जाते हैं। रानू चिड़िया, बुलबुल, मिट्ठू तोता और कबूतर वो सब एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर लाठी लिए हुए बैठे थे। कालू कौवा खिड़की में से देखता है। मामा जी, रास्ता साफ है, घर में कोई नहीं है। कालू, जल्दी करो, वो मटका ही उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर कालू कौवा घर के अंदर जाता है और पीछे पीछे मामा जी भी। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो पीछे से सभी पक्षी भी आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं। मामा जी, मुझे बचा लो, हम पकड़े गए हैं। मारो मारो इन्हें, ये चोर हैं। फिर सभी पक्षी मार मार कर उन्हें बंदर बना देते हैं और उन्हें अपने किए की सजा मिलती है। एक दिन रानू चिड़िया दाना ढूंढने जंगल में जा रही थी। रानू चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई थी। तभी रानू चिड़िया की नजर तालाब के पास पड़े हुए फल पर पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ चली जाती है और उस फल को खाने लगती है। तभी रानू चिड़िया को तालाब के पास कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर देखने लगती है। अरे, ये क्या चीज है? ये दिखने में तो किसी पुराने जमाने का नक्शा लगता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, ये नक्शा लेकर जाती हूँ और अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। फिर रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है, जहाँ मिट्ठू तोता और कबूतर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। वहीं दूसरे पेड़ पर अपने घर के बाहर बैठे कालू कौवा और गौरी कौवी भी चिड़िया की बातें सुन रहे थे। मिट्ठू भैया और कबूतर, ये देखो मुझे क्या मिला। जब मैं तालाब के किनारे फल खा रही थी तो मुझे ये नक्शा मिला है। वो दोनों नक्शा देखने लगते हैं। नक्शा देखते ही कबूतर चिड़िया से बोलता है। चिड़िया, ये कोई आम नक्शा नहीं है बल्कि खजाने का नक्शा है। यहाँ पर तो ढेर सारा सोना होगा। कबूतर ठीक कह रहा है, ये नक्शा बहुत पुराना है, ये हो ना हो किसी खजाने का ही होगा। कालू जी, सुन रहे हो ना, खजाना। गौरी, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे। कबूतर और मिट्ठू भैया, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएंगे। आज तो हमें देर हो गई है, हम कल सुबह ये खजाना लेने जाएंगे। रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, अब तो हम जंगल के अमीर पक्षी बनने वाले हैं। मुझे इस नक्शे को छुपा कर रखना होगा, वरना क्या पता कोई इसे चुरा कर न ले जाए। फिर रानू चिड़िया नक्शे को अलमारी में रख देती है और आराम से सो जाती है। कालू जी, चिड़िया सो गई होगी, जाओ अब वो नक्शा ले आओ। हाँ गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं यूं गया और यूं आया। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में उड़ता है। वो खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाता है। रानू चिड़िया सोई हुई थी। कालू कौवा अलमारी खोलता है और वो नक्शा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया देखती है कि उसकी अलमारी खुली पड़ी है और उसका नक्शा भी गायब है। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है। जो कुछ भी हुआ था रानू चिड़िया मिट्ठू तोते और कबूतर को बताती है। कबूतर भैया, वो नक्शा कौन ले गया होगा? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। चिड़िया, भला कौन लेकर जा सकता है वो नक्शा? हो ना हो किसी ने देखा होगा तुम्हारे परों में। चिड़िया कौवों से पूछते हैं, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। फिर रानू चिड़िया मिट्ठू तोता और कबूतर गौरी कौवी के घर जाते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चिड़िया बहन, लगता है वो कौवे सुबह सुबह दाना लेने गए होंगे। पता नहीं मिट्ठू भैया, ये किसका काम है। जब तक वो कौवे नहीं आएंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा। दूसरी ओर कालू कौवा और गौरी कौवी वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया ढूंढेगी अपना नक्शा और हम पहुँचेंगे खजाने के पास। गौरी, आज ही खजाना ढूंढकर वापिस आ जाएंगे और किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। एक बार वो खजाना मिल जाए फिर मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा। कालू जी चलिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। ऐसा सोचते हुए वो दोनों खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं।
वो दोनों बहुत थक चुके थे, मगर फिर भी वो आगे ही बढ़ रहे थे। सामने एक बड़ी गुफा आती है। वो गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। गौरी देखो, ये गुफा तो वही लग रही है जो इस नक्शे में है। कालू जी ठीक कहा तुमने, मगर क्या फायदा, ये गुफा तो बड़े पत्थर से बंद है। भला तुम ही बताओ, अब हम इस गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? गौरी तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, अभी हम मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थर जरा भी टस से मस नहीं होता। जोर लगाते हुए गौरी कवि का पाँव फिसल जाता है और वो पीछे जाकर एक पत्थर पर गिरती है। जैसे ही गौरी कवि उस पत्थर से टकराती है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और जल्दी से गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ढेर सारा खजाना था। कालू जी देखो, कितना सारा खजाना है। अब हम दोनों को जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ गौरी, जल्दी से खजाना लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वो दोनों पोटली भर लेते हैं। फिर वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि द्वार बंद हो चुका था। वो दोनों बहुत जोर लगाते हैं, मगर गुफा का दरवाजा नहीं खुलता। कालू जी हम तो बहुत बुरा फंस गए। इस गुफा का द्वार तो बाहर से ही खुलता है। बताओ कालू जी, अब हम क्या करें? गौरी तुम ठीक कह रही हो। गौरी हम तो भूल ही गए थे कि ये द्वार सिर्फ बाहर से ही खुलता है। फिर वो दोनों गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। मिठू तोता भी वहाँ बैठा हुआ था। मिठू और कबूतर, क्या हुआ, गौरी कवि और कालू कौवा लौटे कि नहीं? चिड़िया, हमने उन्हें कई दिनों से देखा नहीं है, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नक्शा उन दोनों ने ही चुराया है। लेकिन चिड़िया, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं है? हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। चिड़िया, मिठू ठीक कह रहा है, हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। वो जैसे भी हो, हैं तो हमारे जंगल के पक्षी, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चिड़िया, मगर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो नक्शा भी नहीं है। मिठू, जब चिड़िया नक्शा लेकर आई थी तो वो मैंने देख लिया था। मुझे उस जगह का पता है। चलो हम सब मिलकर उन्हें वापस लेकर आते हैं। चिड़िया, अगर उन्होंने सच में नक्शा चुराया होगा तो हम उन्हें मारेंगे। ऐसा कहते हुए वो तीनों कालू कौवा और गौरी कवि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से दूर निकल आते हैं। थोड़ी देर तक वो गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, गुफा तो यही है, मगर इसका द्वार तो बंद है। गुफा के अंदर गौरी कवि और कालू कौवे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कालू जी, बाहर किसी पक्षियों की आवाजें है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम गुफा के अंदर हैं। अरे, गुफा के अंदर से तो आवाजें आ रही हैं। लगता है गौरी और कालू अंदर हैं। मगर अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पत्थर पर पड़ती है, जिससे उस गुफा का दरवाजा खुलता है। अरे, ये पत्थर तो सबसे अलग लग रहा है। हो ना हो इसमें कोई राज छुपा होगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है। जैसे ही रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है तो गुफा का द्वार खुल जाता है। जैसे ही गुफा का द्वार खुलता है तो गौरी और कालू की जान में जान आती है। वो दोनों जल्दी से गुफा के बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आते ही गुफा का द्वार फिर से बंद हो जाता है। फिर सभी पक्षी खजाने को वहीं पर छोड़ने का फैसला करते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चिड़िया, हमने लालच की और हमें उसका अंजाम मिला। फिर रानू चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और वो सब फिर से अपने जंगल के लिए लौट जाते हैं। रानू चिड़िया और फिर गौरी कौवी की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। गौरी कौवी और रानू चिड़िया जहाँ भी जाती एक साथ जाया करती थी। गौरी ने शादी के बाद 11 अंडे दिए और फिर रानू ने भी शादी के बाद 11 अंडे दिए। गौरी के सभी अंडों में से 11 बेटियां निकली और फिर रानू के अंडों में से 11 बेटे।
गौरी ये क्या है? 11 बेटियां, अरे मर जाऊंगा इनका दहेज इकट्ठा करते और इनकी शादियां करते करते। कालू जी, अब मेरी बेटियों को बुरा भला मत बोलो, ऊपर वाले की देन है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटियों से। अरे तू खुश है, मैं तो नहीं। मन तो करता है उठा कर बाहर फेंक दूं। खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटियों को हाथ भी लगाया मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। कोरी, अपनी हद में रहो। बेटियां क्या पैदा हो गई, तो मेरा अदब करना ही भूल गई। रानो, माशाल्लाह से 11 बेटे हुए हैं हमारे। हाँ पति जी, 11 बेटे। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर इनमें एक दो बहन हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। रानो, ऊपर वाले की रजा में खुश होना सीखो। और हाँ, 11 बेटे हैं। अरे हमारा बाजू बनेंगे हमारे बेटे। बेटे तो आपका बाजू बनेंगे ना। जब मुझे बेटी मिलेगी मैं तब ज्यादा खुश होंगी, क्योंकि बेटी मेरा सहारा बनेगी। रानो और रानो के पति में बहुत प्यार था। वो अपने बच्चों को जैसे देख देख कर जी रहे थे। रात हो जाती है। रात के समय सभी सो जाते हैं। कालू, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ लाओ, मैं बच्चों को खिलाऊं। अगर यही बेटे पैदा होते, अभी से इनको चोरी करने की ट्रेनिंग दे चुका होता मैं। अब देखो बेटियों को क्या मैं चोर बनाऊंगा। वैसे ऊपर वाला ठीक फैसले करता है। बेटे होते तो चोर बनते, सभी पक्षियों को तंग करते। इससे अच्छा है मेरी बेटियां ही हैं। गौरी, तमीज से बात करो। अगली बार जब अंडे होंगे तो सिर्फ बेटे ही निकलेंगे वहाँ से। तभी 11 के 11 बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। मम्मा, मम्मा खाना दो, मम्मा मुझे भी दो, मम्मा भूख लगी है। मेरे सुंदर बच्चों, तुम्हारे पापा नहीं, कोई जालिम इंसान है। मेरे सुंदर बच्चों, ये तुम्हारे पापा नहीं बल्कि कोई जालिम पक्षी है जो बच्चों को रोता देखकर सोने की तैयारी कर रहा है। कालू चुप करके घोंसले में लेट जाता है और फिर बच्चे थे कि चुप करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कालू गुस्से में उठता है, घोंसला उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। कालू, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी जो जुल्म तुम मेरे बच्चों के साथ कर रहे हो ना। मेरी बेटियां बड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ मेरा सहारा बनेगी। जाओ जाओ, ये बेटियां अपना दाना भोजन कर नहीं सकेंगी। अरे तुझे क्या खिलाएंगी ये बेटियां? गौरी उनका घोंसला दूसरे पेड़ पर जाकर रख देती है और फिर खुद भी अपनी बच्चियों के साथ रहना शुरू करती है। सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह कालू कौवा गौरी के पास जाता है। चलो चलो घर चलो, बहुत कर लिया। ये बेटियां अब बड़ी हो गई है, अपना दाना भोजन खुद करेंगी और फिर खुद ही घोंसला बनाएंगी। चलो तुम मेरे साथ। कालू, मैं अपनी 11 बेटियां ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं पहले बता दिया हूँ। चलती हो या 2 लगाओ तुम्हारे कान के नीचे, चलो मेरे साथ। कालू गौरी को अपने साथ ले जाता है। गौरी भी कुछ ही दिनों में 4 अंडे दे देती है। कालू, मैं तो बहुत खुश हूँ और 4 अंडे होंगे। हाँ, अब ये बकवास न करना कि चारों में से बेटियां निकलेंगी। अरे मेरा बेटा ही निकलेगा। गौरी बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी अगर बेटी हो गई तो उसकी घर में जगह नहीं, और बेटा हो गया तभी वो उसकी खुशकिस्मती होगी। आखिर वो दिन आ जाता है। अंडे फूटते हैं, उनमें से कालू के 4 बेटे निकल आते हैं। अरे वाह वाह गौरी, 4 बेटे। अरे मैं पूरे जंगल में बता कर आता हूँ। कालू कौवा जंगल में निकल जाता है। वो मिट्ठू तोते के पास जाता है। यार तोते, मेरे 4 बेटे आए हैं आज अंडों से बाहर। वैसे कालू, बुरा मत मनाना, पहले वाली 11 बेटियां संभाली नहीं जाती और ये 4 बेटे, इनको कैसे संभालोगे? जाओ जाओ गंदी मोटी चोंच वाले, तो मुझे बातें सुनाएगा। ये मेरे बेटे हैं, इनको मैं अपने वाला काम धंधा सिखाऊंगा। जाओ जाओ चोर कहीं के, चोर के बच्चे चोर ही बनेंगे, कौन सा डॉक्टर बनेंगे। ये बोलकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीत गया। कालू के 4 बेटे अब बड़े हो गए थे। उन बेटों की दोस्ती उल्लू के साथ थी। उल्लू बहुत ज्यादा ही लॉफर थे। यार जग्गू देखो, हमारे पास कोई बड़ा नहीं है जो चोरी करके हमें खिलाए और हमारा खर्चा पूरा करे। हाँ यार, मुझे तो बीड़ी पीने का बड़ा दिल करता है, मगर क्या करूँ, मेरे पापा चोरी तो करते हैं मगर पापा खुद ही रखते हैं अपने पास। अरे यार, मेरे पास एक उपाय है। तुम्हारे पापा तो बड़े चोर हैं,
ऐसा करो, अपने पापा हमारे पास लेकर आओ। हम तुम्हारे पापा से चोरियां करवाएंगे और मजे मजे से अय्याशी करेंगे। कालू के चारों बेटे कालू के पास जाते हैं। पापा पापा, हमारे दोस्त के घर में पार्टी है। वो बोल रहे हैं तुम्हारे पापा सभी कौवों में से हीरो है, अपने पापा को ले आओ। अरे वाह वाह, मेरे बच्चे जहाँ जाते हैं कितने फख्र से बोलते हैं कि हम कालू के बच्चे हैं। चलो चलो हम चलते हैं। वो बच्चे अपने पापा को साथ लेकर उल्लू के इलाके में चले जाते हैं। कैसे हो उल्लू बेटा? तुम तो मेरे चारों बेटे के दोस्त हो, मेरे लिए बड़ी इज्जत के काबिल हो। हो अंकल, आप भी मेरे लिए बड़ा मुकाम रखते हैं क्योंकि आप मेरे दोस्तों के बाप हैं। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वो अचानक उस कालू कौवे को पिंजरे में बंद कर देते हैं। बताओ पापा, कैसा लग रहा है अंदर? अरे जग्गू के बच्चे, तुमने मेरे साथ ये किया, अपने पापा को बंद करवाएगा? चुप कर जाओ कौवे, नहीं तो अभी तुम्हें जान से मार देंगे। और हाँ, तुम रात को रोजाना चोरी किया करोगे और वो चोरी सिर्फ हमें ही दोगे। वो उल्लू बहुत जालिम थे। वो कालू कौवे से चोरी करवाते, कालू से गलत काम करवाते, सारे पैसे अपने पास रखते। जंगल के सभी पक्षियों ने अपना अपना पक्का घर बना लिया था। हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार गोरी और कालू ने भी अपना पक्का घर बनाया था। रानो के बच्चे बहुत छोटे थे, बच्चों की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पाते और अपना घर उसने पक्का नहीं किया था। कालू भतीजी, हमारी किस्मत कितनी खराब है। अरे क्यों गोरी, अब किस्मत का गिला क्यों करने लग गई? सब ठीक तो है ना? कालू, वैसे बात सोचने की है, पिछले साल हमारा पक्का घर नहीं था, बारिश ने तो हमारा हाल ही बुरा कर दिया था। उधर छोटी चिड़िया का पक्का घर था, मजे से सारी रात आराम से सोती थी। तो गोरी, इस बार उसका पक्का घर नहीं, हमारा है, हम मजे से सोएंगे। अरे बुद्धू कालू जी, जब बारिश नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा? छोटी चिड़िया चो करती नहीं फिरेगी तो कैसे मजा आएगा हमें? गोरी, ये सब गलत है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। रानो के बच्चे छोटे हैं, इसलिए वो अपना पक्का घर नहीं बनाई। अरे वाह, सूरज कहाँ से निकला है आज? बड़ा दिल नरम हो रहा है कालू तुम्हारा तो। मेरा मन तो करता है तुम्हें भी उस छोटी चिड़िया के घर ही भेज देती हूँ। गोरी, बस ही कर दो, तुम तो रानो बेचारी के पीछे ही पड़ गई। जब जब मदद की जरूरत हुई, रानो ने हमारी खूब मदद की थी। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए, मगर ना आसमान पर बादल थे और ना ही कहीं से आंधी या तूफान था, बल्कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अम्मा, हमने अपना पक्का घर नहीं बनाया, लगता है इस बरसात में बारिश भी नहीं आएगी। हाँ मम्मा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, वरना कब की बारिशें शुरू हो गई होती। बादल मियाँ से दोस्ती है ना मेरी। अम्मा, इसका मतलब बादल अंकल तब तक बारिश नहीं देंगे जब तक हमारा पक्का घर नहीं बनेगा। हाँ गुड़िया बेटी, ऐसे ही समझो, बादल भैया कभी भी ऐसा गलत नहीं करेंगे जिससे आपको या मुझे तकलीफ हो। रानो की बादलों से बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो रोज अपने दोस्त बादल से मिलने जाया करती थी। अरे रानो, अपना पक्का घर कब बनाओगी? लगता है इस बरसात में तो हमें बरसने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे नहीं बादल भैया, मैं अपना घर जल्दी बना लूंगी, आप चिंता मत करिए। अभी बच्चे छोटे हैं ना, उनका दाना लाना पड़ता है और शिकारी पक्षी भी तो बहुत हैं, उनसे भी बच्चों को बचाना पड़ता है। भाई मानना पड़ेगा, रानो एक अच्छी माँ, अच्छी दोस्त, अच्छा पक्षी, सब कुछ है। वो बादल भी रानो का बहुत ख्याल करते थे और फिर रानो की हर बात मानते। कालू, मुझे चैन नहीं आ रहा, कब से पक्का घर में रह रहे हैं, बारिश की एक बूंद तक नहीं टपकी। अभी जाती हूँ, उस मोटी चोंच वाले तोते से पूछ कर आती हूँ, मौसम वाला पक्षी आएगा तो कब आएगा। गौरी कौवी तोते के पास जाती है। तोते, मेरे सुंदर भाई तोते, क्या कर रहे हो यहाँ पर? गौरी, मेरी पत्नी हरियाली की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुलबुल के पास दवा लेने गई है और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। बस मोटी चोंच वाले तोते, कभी जंगल की खबर भी कर लिया करो। तुम्हारी तो यहाँ भी हरियाली, वहाँ भी हरियाली, दिमाग में भी हरियाली और पेट में भी हरियाली। गोरी,
अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम और कालू सारा दिन लड़ते हो, लाजमी नहीं कि हम दोनों भी आपस में लड़ते रहें। गंदी चोंच वाले, तुम्हें किसने कहा कि मेरा पति कालू मुझसे लड़ता है? बोलो बोलो। मेरा कालू तो वो करता है जो मैं कहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। कालू मेहनत से दाना कमाता है और फिर तुम उसको चोरी करने का कहती हो। जाओ जाओ, काली कव्वी कहीं की, दिमाग ना खराब करो मेरा। ये बोलकर मिठू तोता वहाँ से उड़ जाता है। इसका मतलब मुझे छोटी चिड़िया का पता खुद ही करना पड़ेगा। कोई भी पक्षी मेरी मदद नहीं करेगा। बरसात के मौसम में बारिश ना आए तो पक्का घर मेरा तो तोड़ने का मन ही कर रहा है। गुस्से में गोरी अपने घर जाती है। कालू, अब मैं इस पक्के घर को तोड़ दूंगी। गोरी, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पक्के घर को तोड़ोगी तो कहाँ रहोगी तुम? मैं भी उस छोटी चिड़िया की तरह आसमान तले रहूंगी, ठंडी ठंडी हवाएं लूंगी। अब इस बंद घर में मेरा दम घुटने लगा है। वो बारिश तो आई ही नहीं। गोरी, ना बारिश तुम्हें बताकर आएगी और ना तुमसे पूछ कर आएगी। मेरी बात सुनो, चुप करके बैठी रहो। मगर गोरी कव्वी को आराम नहीं आ रहा था। रानो चिड़िया अपनी दोस्त बादल के पास जाती है। बादल भैया, कैसे हो आप? माफ कीजिएगा, कल मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। अरे अरे, कोई बात नहीं। बस वो तुमसे ये कहना था कि हम बादलों के जो सरदार हैं वो बरसना चाह रहे हैं। आज के दिन में क्या पक्का घर बना पाओगी अपना? हाँ हाँ, मेरे घर में लकड़ियाँ जमा है, बस उन लकड़ियों से घर बनाना बाकी है। मैं शाम तक बना लूंगी, तुम लोग रात में बरस जाना। चलो ठीक है, मैं बादलों को आदेश दे देता हूँ कि तैयारी पकड़ ले, आज हमने बरसना है। रानो जल्दी में अपने घर वापस आती है। गुड़िया और कुकू, आप अपने तोते अंकल के घर चले जाएं। मैंने घर बनाना है, तब तक वो आपका ख्याल रख लेंगे। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। कोलू, जल्दी से घर के बाहर निकलो, नहीं तो घर मैंने ऐसे ही तोड़ देना है। तुम भी अंदर बैठकर मर जाओगे। गोरी, अगर तुमने मेरे घर को हाथ भी लगाया, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा तुम्हारा। गोरी एक नहीं मानती। वो पेड़ से अपने घर को नीचे पटक देती है और वो घर टूटकर बिखर जाता है। गोरी, ये तुमने क्या किया? सारा घर ही तोड़ दिया। कितनी मुश्किलों से बनाया था हमने। हाँ हाँ, हमने तो बारिश का सोच कर बनाया था। अरे, बरसात के 15 दिन गुजर गए। 15 दिन में खाक बरसात आएगी। अरे, उस बरसात को तो मैं आसमान तले बैठकर झेल लूंगी। अगर ज्यादा शौक था आसमान तले बैठने का तो बैठ जाती। अरे, मेरा घर क्यों तोड़ दिया तुमने? अब जो भी हो, तुम्हें भी मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। ना ना, अगर बारिश हुई तो मैं अपने मामा जी के घर चला जाऊंगा। शाम से पहले पहले रानो ने अपना पक्का घर बनाकर तैयार कर लिया था। ये क्या, छोटी चिड़िया ने पक्का घर बना लिया और मैंने अपना पक्का घर तोड़ दिया। लगता है बारिशें आने वाली हैं। गोरी कालू के पास जाती है। कालू, मेरे सुंदर पति। हाँ हाँ, जानता हूँ आज के दिन बारिश आने वाली है। रानो को पता चल गया, रानो ने पक्का घर बना लिया। मेरी अहमक पत्नी ने पक्का घर तोड़ दिया। कालू, अब क्या बनेगा हमारा? गोरी, जो भी हो, मैं तो जा रहा हूँ अपने मामा जी के घर। कालू कौवा वहाँ से अपने मामा जी के घर चला जाता है। रात में बहुत तेज बारिश आती है। गोरी न इधर जा सकती थी और ना ही उधर, बस वो आसमान की तरफ तके जा रही थी। हाय, मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? अपना पक्का घर तोड़ दिया। मुझ जैसा अहमक पक्षी पूरे जंगल में नहीं होगा। गोरी तो कांप रही थी, ठंड के मारे उसको कुछ नहीं सोचता। वो रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो, रानो, मुझे माफ कर दो। अब तक मैं तुमसे दुश्मनी करती थी। कालू अपने मामा जी के घर चला गया। बरसात नहीं हो रही थी, मैंने पक्का घर तोड़ दिया। गोरी, तुम बहुत जल्दबाजी करती हो, ऐसा करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कभी भैया इतने तंग थे तुमसे, अब तो जंगल में कभी वापस भी नहीं आएंगे। रानो, आज की रात मुझे अपने घर में रहने दो। देखो, मैं सुबह होते ही अपने कालू को लेकर आ जाऊंगी। रानो गोरी कव्वी को अपने घर में रख लेती है। सुबह हो जाती है। गोरी कव्वी अपने कालू को वापस जंगल में ले आती है। अपना पक्का घर वो भी बनाकर सुकून से रहने लगते हैं।